जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज है 20 फरवरी और 20 फरवरी को साथियों एसएससी जीडी का जो एग्जाम हुए हैं उसमें कौन कौन से साथियों सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस पूछे गए, कौन कौन से करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे गए और कौन कौन से साथियों हिंदी के क्वेश्चंस पूछे गए, सब कुछ मैं आपके सामने साथियों यहां पर लेकर आ गया हूं। तो अगर बात करें साथियों जिनका अभी एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए सेशन खास तौर से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि साथियों जो आज की शिफ्ट में साथियों प्रश्न पूछे गए हैं और ये बिल्कुल निश्चित तौर पर तय है कि अब जो आने वाली शिफ्ट होंगी उनमें भी वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आज की क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। डिक्टो क्वेश्चन नहीं, सेम नहीं, लेकिन उससे रिलेटिव जो क्वेश्चन बनते वो आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि यहां पर अगर बात करें एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि आज पूछा गया था कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक कौन है, तो प्रवीण सूद हैं। कल को क्या पता आपसे पूछ लिया जाए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है, क्या पता अगली शिफ्ट में पूछ लिया जाए कि भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। तो ये वीडियो साथियों खास तौर से उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका अभी एग्जाम नहीं हुआ है और आने वाली शिफ्ट में उनका एग्जाम है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो में जितनी भी बातें मैं आपको बताऊं, जितना प्रश्न से संबंधित जानकारी दूं, उनको आपको अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर करना होगा, तो आपका एग्जाम बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा। चलिए, तो अगर बात करें साथियों यहां पर कि बिरजू महाराज का संबंध किससे, क्या पूछा गया था साथियों, बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो ऑप्शन में साथियों था क्या? ऑप्शन में साथियों था बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है, तो लखनऊ घराने से है। अब अगर बात करें साथियों लखनऊ घराने को क्या कहा जाता है, तो पूरब का घराना भी कहा जाता है। उसके अलावा एक क्वेश्चन और आप लोग ध्यान रखेंगे, देखिए क्योंकि लखनऊ घराना एग्जाम के एग्जामिनर के माइंड में आ गया है, तो लखनऊ घराने से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अवध की कला की दृष्टि से स्वर्ण काल किस घराने को कहा जाता है, तो वह लखनऊ घराने को ही कहा जाता है और लखनऊ घराने को ही साथियों पूरब का घराना कहा जाता है। उसके अलावा अगर बात करें इटावा घराने से कौन संबंधित है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्रुव तारा जोशी साथियों इटावा घराने से संबंधित है और आगरा घराने से किसका संबंध है, तो मलूक दास का है। उसके अलावा साथियों दूसरा क्वेश्चन आपसे यह पूछा गया था, मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो रवनीत कौर की अगर बात करें ये साथियों भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं। कल वाली शिफ्ट में आपसे हो सकता हो पूछ लिया जाए कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के निदेशक कौन है, तो प्रवीण सूद हैं। पूछा जाए भारत में वर्तमान समय में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, तो धनंजय चंद्रचूड़ हैं। उसके अलावा अगर बात करें साथियों वर्तमान समय पर भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है यानी कि सीडीएस कौन है साथियों, तो अनिल चौहान बने हैं। यह भी आपको मालूम होना चाहिए। साथियों वर्तमान में कौन क्या, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है और उसमें लगभग 50 के आसपास साथियों क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा साथियों, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। चलिए, क्योंकि एक क्वेश्चन साथियों बन रहा है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की अगर बात करें तो रेखा शर्मा है और नीति आयोग के सीईओ कौन है साथियों यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, तो बीवीआर सुब्रमण्यम है। यह आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा साथियों अगर बात करते हैं ना कि आज की एग्जाम में और आपसे क्या क्या पूछा गया था, यहां पर आप लोग देख लीजिए। दो क्वेश्चन साथियों ये तो हम लोगों ने देख लिए। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा यह गया था साथियों कि एशियन गेम्स 2022-23 ये कहां पर हुए थे, तो ये चीन का एक शहर है होंगजू, वहां पर हुए थे। अब पता नहीं ऑप्शन में देश का नाम था या शहरों का नाम था। उसके अलावा अब आपसे पूछा जा सकता है कि भारत ने जो एशियन गेम्स हुए ना, तो एशियन गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं साथियों, तो 107 पदक जीते हैं। पूछा जाए स्वर्ण में कितने पदक जीते हैं, तो 28 स्वर्ण पदक जीते हैं, 38 रजत पदक जीते हैं और 41 कांस्य पदक जीते हैं। उसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आज के रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है, तो हॉकी से है साथियों, रंगास्वामी कप का संबंध है। अब यहां पर देखिए, अब एग्जामिनर के माइंड में हॉकी आ गई है, तो आपको कल से भी पूछा जा सकता है कल वाली शिफ्ट में कि बताइए भाई ट्रॉफी अगर बात करें नेहरू ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो हॉकी बताना। पूछा जाए ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो हॉकी बताना। पूछा जाए आगा खां का संबंध किससे है, तो हॉकी बताना। उसके अलावा अगर बात करें साथियों क्रिकेट का संबंध किन किन ट्रॉफी से, यानी कि कौन कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट के क्षेत्र में दी जाती है, तो ये तो एक रणजी ट्रॉफी है और उसके अलावा एक देवधर ट्रॉफी है। तो इन दोनों ट्रॉफियों के नाम भी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए फुटबॉल के खेल में कौन कौन से ट्रफ और कौन कौन से कप और कौन कौन सी ट्रॉफीज दी जाती हैं, तो डुरंड कप दिया जाता है, संतोष ट्रॉफी दी जाती है और रोवर्स कप दिया जाता है साथियों फुटबॉल के क्षेत्र में। उसके बाद देखिए साथियों यहां पर अगले नंबर के जो क्वेश्चन है आपसे एग्जाम में आज जो पूछा गया था, वो ये पूछा गया था कि ज्योतिबा फूले के द्वारा किसकी स्थापना
की गई? तो आप सभी लोग जानते हैं सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई ज्योतिबा फुले के द्वारा। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राममोहन राय ने की। आपसे अगर पूछा जाए प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आपको बताना है आत्माराम पांडुरंग ने। अगर आपसे पूछा जाए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो आपको स्वामी विवेकानंद जी बताना है। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया था मुद्रास्फीति क्या है? तो सेवाओं और वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को एक तरीके से कहते हैं मुद्रास्फीति। ये सारी की सारी साथियों जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर के क्वेश्चन है साथियों, भय युक्त राज्य बनाने के लिए किसे भीमराव पुरस्कार मिला है? यह आपसे पूछा गया था। तो किसको मिला है साथियों? योगी जी को मिला है। अगर बात करें साथियों, मैंने स्पेशली एसएससी जीडी एग्जाम के लिए 260 करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाए हैं। कौन से? 260 क्वेश्चन। और उन 260 क्वेश्चंस की अगर बात करें उसमें साथियों आपको 500 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मेरा मानना है साथियों एसएससी जीडी एग्जाम के लिए अगर आप वो 500 क्वेश्चंस को कर लोगे, एक ही क्लास में है साथियों, पूरी लगभग 1.5 घंटे की क्लास होगी, 1.5 घंटे में 500 क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो मेरा मानना है साथियों अगर उन क्वेश्चंस को आप करके चले जाते हो तो एग्जाम में आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूट सकता साथियों करंट अफेयर का। चलिए उसके बाद देखिए कि भययुक्त राज्य बनाने के लिए किसे भीमराव पुरस्कार दिया गया है साथियों? तो योगी जी को दिया गया था। अगर बात करें एक मेंडलीफ की आवर्त सारणी का अंतिम तत्व साथियों कौन सा है? तो यूरेनियम है। यह भी आपसे प्रश्न पूछा गया था। अगर बात करें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो यह कठोर प्रक्रिया है, यह पूछा गया था। ये तो साथियों जितने क्वेश्चन देखिए, पूरे क्वेश्चन तो मिलना एक तरीके से बहुत मुश्किल है, लेकिन जितने क्वेश्चन मिल पाए उतने क्वेश्चन मैंने आपको कराए। अब देखिए साथियों हिंदी के कौन कौन से आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। आपसे पूछा गया था हिंदी में, क्वेश्चन पूछा गया था कि स्त्रीका किसका तत्सम है? यानी कि स्त्रीका की अगर बात करें तो एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है यह आपसे पूछा गया था। तो इसका तद्भव साथियों ईट होता है। एक मैं आपको ये बता देता हूं, पूछा जाता है बहुत के 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा तत्सम शब्द है, या 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, पूछा जाता है इसमें से कौन सा तद्भव शब्द है। तो तत्सम शब्द को पहचानने की और तद्भव शब्द को पहचानने की मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं, उसको एग्जाम में जरूर फॉलो कीजिएगा। देखिए अगर किसी भी शब्द को बच्चे से पढ़वाओगे ना तो उसको तत्सम शब्द को पढ़ने में थोड़ी बहुत कठिनाई महसूस होगी, लेकिन तद्भव शब्द को बहुत झट से पढ़ देगा। तो अगर बात करें ईंट को अगर पढ़वाओगे तो ईंट तो पढ़ देगा, लेकिन स्त्रीका की अगर बात करें तो इसको पढ़ने में उसको दिक्कत लगेगी। जिन शब्दों को उस वो पढ़ ना पाए, थोड़ा दिक्कत से पढ़ पाए, वो आपके तत्सम शब्द, और जिनको बहुत आसानी से पढ़ दे वो आपके साथियों कौन से शब्द कहलाएंगे? तद्भव शब्द कहलाएंगे। ठीक है ना, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर बात करें आपके एग्जाम में आने वाली शिफ्ट में साथियों कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि उष्ट्र किसका तत्सम रूप है? तो उष्ट्र जो है ना ये एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होगा? ऊठ होगा। गोधूम की अगर बात करें किसका है साथियों? तो गोधूम एक तत्सम कब शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होगा? गेहूं होगा। पूछा जाए कुत्ते को तत्सम में क्या कहते हैं? तो कुक्कुर कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए चांदनी का तत्सम रूप क्या होगा? तो चंद्रिका होता है। चमार की अगर बात करें, चमार को क्या कहेंगे तत्सम में? तो चर्मकार कहेंगे। पूछा जाए साथियों घृत का तद्भव रूप क्या होगा? तो घी होगा। पूछा जाए कांस्यकार का तद्भव रूप क्या होगा? तो कसार होगा। तो कुल मिला के साथियों आपको इतने तत्सम तद्भव याद रखना है, ये बहुत आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब उसके बाद देखिए हस्त से लिखी प्रति को क्या कहा जाता है? तो पांडुलिपि कहा जाता है। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे कि जीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिजीविषा होगा। बहुत आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो तो उसको क्या कहेंगे साथियों? आगत पति का कहेंगे। यह भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। उसके बाद साथियों आप लोग यहां पर देखेंगे कि आप लोग देखेंगे साथियों पर्यायवाची की अगर बात करें तो उदार का पर्यायवाची क्या होता है? तो दयालुता होता है, दरियादिली होता है, सहृदयता होता है। उसके अलावा स्थिर का विलोम क्या होता है? तो अस्थिर होता है। नश्वर का विलोम पूछा गया था, शाश्वत होता है। और धर्म का विलोम क्या होता है साथियों? अधर्म होता है। तो इतनी जानकारी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा साथियों मेरे कहने से जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं उनको एक बार आप लोग ध्यान रखेंगे, आपको बहुत फायदा मिलेगा। आपके आने वाली शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि जो कुछ नहीं जानता उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको अज्ञ कहा जाता है। इंद्रियों की पहुंच से बाहर इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसको अतीन्द्रिय कहा जाता है। और जिस पर निर्णय ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको अनिर्णित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनिर्णित कहा जाता है। यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और जिसकी आशा ना की जाए उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो अप्रत्याशित होगा। और जहां जाया ना जा सके उसके लिए एक शब्द साथियों अगम्य होगा। तो इतनी जानकारी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए
अगले साथियों कौन कौन से क्वेश्चन देखिए, यहां पर अगर बात करें, ये तो मैं आपको साथियों कुछ विलोम बता रहा हूं और उसके बाद साथियों कुछ आपको पर्यायवाची बताऊंगा। जैसे कि आपसे आने वाली शिफ्ट में पूछा जा सकता है आपकी शिफ्ट में कि ऊर्ध्व का साथियों शब्द का विलोम क्या होता है, तो निम्न होता है। उद्धत का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो विनीत होता है। एक का विलोम क्या होता है, तो अनैक्य होता है। और क्रम का विलोम क्या होता है, तो व्यतिक्रम होता है। उसके अलावा अगर क्रोध का विलोम आपसे पूछा जाए तो क्षमा होता है। और कोमल का विलोम क्या होता है साथियों, तो कोमल का विलोम कठोर होता है या कठोर का विलोम कोमल होता है। यह बात भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अब कुछ साथियों यहां पर हम लोग पर्यायवाची देख लेते हैं कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कौन कौन से पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक तो आपको ध्यान रखना है कि कमल के जितने पर्यायवाची होते हैं, एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं कि कमल के जो जो पर्यायवाची होंगे ना, उसमें साथियों अंत में जा जा शब्द आएगा। देखिए हर शब्द में साथियों क्या क्या है, जा जा है, लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द है जिसमें जा जा नहीं है। तो कुल मिला के आप लोग ध्यान रखेंगे, जलज किसका पर्यायवाची है, कमल का। सरोज किसका पर्यायवाची है, कमल का है। उसी प्रकार अंबुज भी कमल का पर्यायवाची है और वारिज भी कमल का पर्यायवाची है। कज भी कमल का पर्यायवाची है और पंकज भी साथियों कमल का ही पर्यायवाची है। अगर बात करते हैं चंद्रमा का कौन कौन सा पर्यायवाची है, तो शशि चंद्रमा का पर्यायवाची है। निशाकर भी साथियों चंद्रमा का पर्यायवाची है। सुधाकर भी चंद्रमा का पर्यायवाची है और सोम भी चंद्रमा का पर्यायवाची है और सुधांशु भी साथियों चंद्रमा का ही पर्यायवाची है। आग की अगर बात करें तो अग्नि कहते हैं आग को, पावक कहते हैं, ज्वाला कहते हैं, दहन कहते हैं और कृषाणु कहते हैं। ये सारे साथियों आग के पर्यायवाची हैं। उसके बाद अगर बात करें और कौन कौन से पर्यायवाची आप लोग ध्यान रखेंगे, देखिए कि तालाब के कौन कौन से पर्यायवाची आपसे पूछे जा सकते हैं। तो तालाब को सर कहते हैं, सरोवर कहते हैं, पुष्कर कहते हैं, जलाशय कहते हैं, सरसी कहते हैं। उसके अलावा बिजली की अगर बात करें तो बिजली को चपला कहते हैं, चंचला कहते हैं, दामिनी और सौदामिनी कहते हैं। वायु की अगर बात करें, वायु को वात कहते हैं और पवन कहते हैं, समीर कहते हैं और अनल कहते हैं। तो ये जानकारी साथियों आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब एक बार साथियों और रिवाइज कर देते हैं, मैं आपको रिवाइज करा देता हूं एक बार। देखिए जो कुछ नहीं जानता उसको क्या कहा जाता है, अज्ञ कहा जाता है। बहुत तेजी के साथ साथियों रिवाइज करेंगे। इंद्रियों की पहुंच से बाहर होने को साथियों अतीन्द्रिय कहा जाता है। जिस पर निर्णय ना हो उसको अनिर्णित कहा जाता है और जिसकी आशा ना की जाए साथियों उसको अप्रत्याशित कहा जाता है और जहां जाया ना जा सके उसको अगम्य कहा जा सकता है। चलिए उसके बाद विलोम शब्द का एक बार और रिवाइज करेंगे साथियों, रिवीजन करेंगे। ऊर्ध्व का विलोम निम्न होता है या निम्न का विलोम ऊर्ध्व भी आ सकता है। उद्धत का विलोम विनीत होता है। एक का विलोम अनैक्य होता है और क्रम का विलोम व्यतिक्रम होता है। क्रोध का विलोम क्षमा होता है और कठोर का विलोम साथियों कोमल होता है। उसके बाद कमल का पर्यायवाची कौन कौन से हैं, तो जलज हैं, सरोज हैं, अंबुज हैं, वारिज हैं, कज हैं, पंकज हैं। ये सारे कमल के पर्यायवाची हैं। चंद्रमा की अगर बात करें तो सुधांशु है, सोम है, सुधाकर है, निशाकर है, शशि है। ये सारे चंद्रमा के पर्यायवाची। देखिए कहीं ना कहीं ये आपके मनोमस्तिष्क में फीड होता जा रहा है, स्टोर होता जा रहा है। आपको मालूम पड़ रहा हो या ना मालूम पड़ रहा हो, जब एग्जाम में ये प्रश्न आपके सामने आएगा तो साथियों तुरंत आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर किया हुआ उत्तर निकल पड़ेगा। उसके बाद देखिए आग का पर्यायवाची अग्नि होता है, पावक होता है, ज्वाला होता है, दहन होता है, कृषाणु होता है। ये सारे पर्यायवाची आग के हैं। मैंने आपको बताया आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर हो गया क्योंकि दिमाग की मेमोरी साथियों बहुत तेज होती है। उसके बाद देखिए तालाब की अगर पर्यायवाची की अगर बात करें तो साथियों सर होता है, सरोवर होता है, पुष्कर होता है, जलाशय होता है, सरसी होता है। और वायु का पर्यायवाची पवन होता है, वात होता है, समीर होता है और अनिल होता है। और बिजली का पर्यायवाची चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी होता है। तो ये साथियों यहां पर आप लोगों ने देखे हिंदी के क्वेश्चंस और साथियों सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस। अगर बात करें साथियों मैथ के 20 क्वेश्चंस और रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस पर भी मैंने वीडियो बनाई है। जो भी साथियों उसको अगर देखना चाहते तो उसका लिंक भी आपको एक तरीके से मतलब कुल मिला के चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को साथियों एक बार शेयर कीजिएगा, जम के शेयर कीजिएगा साथियों। जितने भी ग्रुप्स आपके पास हैं, जितने भी मित्र हैं जिनका अभी एग्जाम नहीं हुआ है या जिनका होने वाला है साथियों, वहां तक इस वीडियो को आप सभी लोग पहुंचा देंगे तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा साथियों। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप प्यारे से कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी अदर और एनालिसिस के लिए साथियों सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।